हेलो दोस्तों, हो चुकी है प्यारी सी सुबह। आप सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है फिर से हमारे नए ब्लॉग में। और अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं। मौसम काफ़ी ख़राब है तो सबसे पहले उठकर हम बाहर निकल कर आए थे। मौसम देख लेते हैं कि कैसा है। तो मौसम हमें जो है सुबह उठते ही हम मौसम पहले देखते हैं कि मौसम ख़राब है या सही है। तो इधर बाहर आके देखा तो काफ़ी तेज़ बादल छाए हुए थे और अभी थोड़ा थोड़ा सा अंधेरा भी लग रहा है। वैसे सुबह तो हो चुकी है पर जो है बादल की वजह से अंधेरा लग रहा था। और अभी सभी लोग हमारे घर में सोए हुए हैं, कोई भी नहीं उठा है और कोई जाग भी रहा है तो अभी लेटा हुआ है। तो हम उठ गए हैं। तो हम उठे थे 4:30 बजे। तो डेली ही अब जो है हमारी आँख 4 या 4 4:30 के बीच में खुल जाती है। और उसके बीच जो है हम पानी गर्म करके पीते हैं और उसके बाद में थोड़ा बहुत जो है योगा भी कर लेते हैं। तो और फिर जो है उसके बाद में अपना घर का काम शुरू करते हैं। तो अब जो है रूटीन थोड़ा चेंज हो गया है हमारा। अब जो है सुबह जल्दी से उठ जाते हैं क्योंकि अब ज़्यादा सर्दी भी नहीं होती है। और हम सोचते हैं कि खुद को फिट रखने के लिए थोड़ा बहुत अपने लिए ही टाइम निकाल लिया करें। तो बस वही आधा घंटा या 20-25 मिनट जो भी मिल जाता है हमें 5 बजे के टाइम, तो वही हम 20-25 मिनट में कुछ अपने लिए टाइम निकाल कर जो है थोड़ा बहुत योगा भी कर लेते हैं। और जो है गर्म पानी करके पीना, ये सारे काम हो जाते हैं हमारे। और फिर तो पूरा दिन काम में ही लगे रहो, बच्चे संभालना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। दोपहर में खुद के लिए टाइम निकालना, टाइम तो काफ़ी मिल जाता है पर बच्चे नहीं करने देते हैं। तो सुबह जो है जिस दिन जल्दी उठ जाओ ना तो एक फ़ायदा यही रहता है, एक क्या कई फ़ायदे होते हैं सुबह जल्दी उठने के कि खुद फिट रहते हैं और हमारा स्वास्थ्य भी एकदम से ठीक ठाक रहता है। तो हमने ये हम महसूस किया है और आजमाई हुई बात है कि जब भी हम जल्दी से उठ जाते हैं तो उस दिन एकदम से सच में एकदम ताज़ा ताज़ा महसूस करते हैं। और ना ही हाथ पैर में दर्द, कुछ भी नहीं, और आलसपन भी नहीं आता है। और सुबह पानी पीने से, खाली पेट गर्म पानी पीने से जो है ये पेट भी ठीक रहता है और पाचन तंत्र भी एकदम से ठीक रहता है। तो जो है हमें बहुत सारे फ़ायदे होते हैं जब भी हम जल्दी से उठते हैं और ना ही जल्दी से बीमारी आती है। तो बस फिर से हमने अपना रूटीन जो है चेंज कर दिया है। तो अब सोचते हैं कि सुबह जल्दी उठकर ही खुद को फिट रखने के लिए और अपने घर के काम भी टाइम से हो जाते हैं। तो कई सारे फ़ायदे हो जाते हैं सुबह जल्दी उठने से। तो बस इसीलिए थोड़ा रूटीन चेंज कर दिया है, जल्दी से उठना जो है उठ जाते हैं अब। और अभी बेटे का स्कूल का टाइम भी चेंज हो गया है तो इसीलिए हमें भी अपना रूटीन चेंज करना पड़ा, टाइम जो है सुबह के काम का। तो वैसे थोड़ा लेट ही उठते थे, 6 बजे या 6:30 भी बज जाते थे। तो अब जो है बेटे का स्कूल 8:30 बजे का हो गया है। तो इसीलिए जल्दी से उठकर हमें जो है 8 बजे तक खाना पीना तैयार करना होता है। तो इसीलिए जल्दी से उठ जाते हैं और जल्दी उठ जाते हैं तो काम भी जल्दी हो जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता रहता है। पूरा दिन जो है एकदम से खुद भी फिट रहो और काम भी अच्छे से हो जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे झाड़ू लगाते लगाते काफ़ी टाइम लग गया था क्योंकि कूड़ा बहुत ज़्यादा चिपका हुआ था। पत्तियाँ जो हैं चिपक गई थी मिट्टी में, इधर बहकर आई थी तो बहुत ज़्यादा चिपक गई। अभी गीला ही है झाड़ू, एकदम से गीली हो गई थी, मिट्टी भी काफ़ी चिपक गई थी झाड़ू में। तो बहुत टाइम लग गया था झाड़ू लगाते लगाते। और अभी टाइम जो है 6:30 का हो रहा है। तो 6:30 बजे तक हमने झाड़ू लगाना सारे काम निपटा लिए थे, पानी भी भरा और उसके बाद में कपड़े धुले और कपड़े धुलने के बाद में बस फटाफट नहा लिए थे। तो हम सुबह के टाइम ही कपड़े धो लेते हैं और पूरा दिन जो है एकदम से अच्छी सी धूप निकल आती है तो सूख भी जाते हैं अच्छे से कपड़े। और शाम को जो है फोल्ड करके रख देते हैं। और जिस दिन लेट धुलो ना तो सही से सूख भी नहीं पाते हैं और फिर इधर उधर उठा के टांगो तो कपड़े भी गंदे हो जाते हैं और हमें बहुत ज़्यादा एकदम से अजीब सा लगता रहता है। कपड़े फैले होते हैं और सूख जाते हैं, बस अपना फोल्ड करके रख दो अलमारी में तो एकदम से ठीक रहता है। तो सुबह ही हम कपड़े सारे धुल लेते हैं। तो सारे कपड़े फैला देते हैं, उसके बाद में चलते हैं चाय बनाने के लिए। और अभी मैक्सी ही हमने डाल रखी है, पहन ली थी क्योंकि आज हमारे जो है कपड़े जो है सूखे नहीं थे। कुछ कपड़े सूख गए थे, कुछ नहीं सूखे। साड़ियाँ तो सूखी हुई रखी थी तो जो है बाकी के कपड़े नहीं सूखे थे।
तो अभी मैक्सी पहन रखी है, जब जो है थोड़ी देर में पहनेंगे साड़ी। हमने सोचा चाय वाय बना लें, उसके बाद में ही पहन लेंगे खाना पीना बना के, क्योंकि काफ़ी जो है हमें 8 बजे तक खाना भी तैयार करना है बेटे के लिए। तो इसीलिए जो है हमने कहा चलो पहले यही काम निपटा लेते हैं, बाद में साड़ी पहन लेंगे। और मैक्सी वगैरह पहनने में हमें बहुत ज़्यादा अजीब सा लगता रहता है, क्योंकि दुपट्टा संभालो, कहीं कुछ करो, बस अपना साड़ी पहन लो, आराम से काम भी करते रहो और सिर पे भी पल्लू रहता है। और इन चीज़ों से सबसे ज़्यादा हमें आराम जो है साड़ी में रहता है और अच्छे से काम भी करते बन जाता है। तो कई लोग ऐसी हमारी बहनें हैं जिनकी आदत नहीं होती है साड़ी पहनने की, और उनसे काम भी नहीं हो पाता है साड़ी पहने पहने। तो हम तो जो है हमें काफ़ी अच्छा लगता है साड़ी पहनते हुए काम करने में, और कोई दिक्कत नहीं होती है। हाँ, दिक्कत हमें तब हुआ करती थी जब हमारे दोनों बच्चे हुए थे, तो तब हमें दिक्कत होती थी। तब जो है हमने साड़ी नहीं पहनी थी 8-9 महीने तक, तो नहीं पहनते थे। जब भी हमारे बच्चे दोनों हुए तो तब जो है मैक्सी ही पहने रहते थे। तो उस समय हमें दिक्कत हो जाती है प्रेगनेंसी के टाइम, और अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो साड़ी आराम से पहन लेते हैं और आराम से हमारे काम भी हो जाते हैं। तो आज हमने बस चाय नाश्ता करके उसके बाद में आज हमने बनाई है दाल। तो यहाँ पर दाल हमारी बन चुकी है। दाल हमने बनाई है, अरहर की दाल बनाई है। तो आज मिक्स वाली नहीं बनाई थी, वैसे मिक्स वाली बनाते हैं चने वगैरह डाल के। चने वाली दाल डाल के तो थोड़ा टाइम लग जाता है बनने में, क्योंकि चने की दाल काफ़ी लेट पकती है, तो उसको पहले पका लेते हैं थोड़ा बहुत, उसके बाद में जो है अरहर की दाल डाल देते हैं, तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। तो आज खाली अरहर की ही बनाई थी, तो जल्दी से बन गई थी। तो यहाँ पे पापा आ गए हैं खाना खाने के लिए, तो पापा को परोस के दे देते हैं। तो पापा जो है जहाँ जल्दी बन जाता है वहीं पे खा लेते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही जगह खाएं पापा हमारे। तो अगर दीदी जल्दी बना लेती हैं तो वहाँ पे खा लेते हैं, और अगर हम जल्दी बना लेते हैं तो हमारे पास खा लेते हैं। तो जहाँ जल्दी बन जाए, और जब उनको भूख होती है तब खा लेते हैं। खाना पीना हो जाने के बाद में इधर धोने लगे हैं बर्तन, तो बस से फटाफट से धुल लेते हैं। और बर्तन आज बहुत ही थोड़े से हैं, थोड़े बहुत बर्तन जो है हमने पहले ही धुल के रख लिए थे चाय वाले, तो थोड़े से ही थे, जल्दी से धुल गए थे। और उसके बाद में लगाने लगे हैं झाड़ू। तो आज ज़्यादा तेज़ वाली धूप नहीं निकली है, बादल भी छाए हुए हैं, तो धूप जो है थोड़ी थोड़ी सी ही निकली है, ज़्यादा नहीं निकली थी। तो जल्दी से काम सारे निपटा लेते हैं और झाड़ू लगा लेते हैं। अभी दोपहर वाली झाड़ू हमारी लग रही है। तो झाड़ू चाहे जितनी बार लगाओ, पर घर हमारा जो है ऐसा ही लगता रहता है कि झाड़ू ना लगी हो। बच्चे हमारे बहुत ज़्यादा कूड़ा फैला देते हैं, और इस पेड़ की पत्तियां भी हिलती रहती हैं, तो इसीलिए पता ही नहीं चलता है कि झाड़ू लगी है या नहीं लगी है। तो आर्थर जो है, आर्थर और सार्थक दोनों मिलकर बहुत ज़्यादा कूड़ा फैलाते हैं। और खिलौने तो पूछो ही मत, कि पूरे घर में फैले रहते हैं खिलौने। और इधर आर्थर आए हैं कूड़ा फैलाने के लिए। तो हम जो भी काम करते हैं तो ये भी साथ में करवाने बैठ जाते हैं। अगर कूड़ा भरे तो कूड़ा भी भरने आ जाएंगे, तो ये बहुत ज़्यादा परेशान कर लेते हैं। और हमारी मुमताज़ बहन ने कमेंट किया था कि बाबू की पिटाई मत करो, बहुत ही क्यूट सा है। तो ये दिखने का ही क्यूट है, शैतानी बहुत बड़ी बड़ी करता है। तो कभी कभी गुस्सा आ जाता है तो उनके एक दो बार जो है थप्पड़ भी लग जाता है, और फिर भी नहीं मानते हैं, थोड़ा रो लेंगे और फिर से आ जाएंगे मम्मी के पास में शैतानी करने के लिए। और इधर हमारा फ्रिज भी काफ़ी गंदा हो रखा था, तो इसमें रखते तो कुछ नहीं है, सिर्फ सब्जियां ही रख देते हैं, क्योंकि अगर बाहर सब्जियां रखेंगे तो हमारे यहाँ चूहे बहुत ज़्यादा हैं, ढो ढो कर जो है बिल में इकट्ठा कर देंगे। तो इसीलिए सब्जियां इसी में रखते हैं, पूरी सर्दियों भर रखी हैं हमने इसी में, तो और कुछ नहीं रखते हैं। अभी जो है अभी ठंडा मौसम होता है तो और कुछ रखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, सिर्फ सब्जियां जो भी बाज़ार से आती हैं वही रख देते हैं, टमाटर वगैरह। तो बाकी चीज़ें जो सब्जियां हैं वही रख जाती हैं, बाकी और कुछ नहीं रखते हैं। और अभी ऐसा मौसम ही नहीं है कुछ रखने का। तो फिर भी जो है काफ़ी गंदा हो गया था हमारा फ्रिज, और धूल बहुत ज़्यादा हमारे घर में उड़ती है। चाहे जितना भी लिपाई पुताई करो, फिर भी झाड़ू लगाते टाइम धूल बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो वही उड़ उड़ कर बैठ जाती है। फिर भी जो है साफ़ करते रहते हैं, फिर भी जो है जल्दी से गंदा हो जाता है। तो यहाँ पे सारे पार्ट निकाल के हमने धुल के रख दिए हैं। तो आज जो है चट्टान पर लेकर नहीं गए थे, यहीं पे टब में ही धुल लिए थे आंगन में।
तो इसके जो भी पार्ट थे वो सारे धुल के हमने रख दिए हैं खटिया पर, और थोड़ी सी उसमें लग जाएगी धूप तो अच्छे से सूख भी जाएंगे। और इधर आ गए हैं साफ़ करने के लिए। वैसे हम कोई बाज़ार वाला प्रोडक्ट तो यूज नहीं करते हैं फ्रिज साफ़ करने के लिए, क्योंकि कभी हमने नहीं मंगवाया है, और हम अपना देसी नुस्खे से ही फ्रिज साफ़ कर लेते हैं और अच्छे से चमक जाता है, और ना ही कोई इसमें स्मेल आती है। तो हम क्या करते हैं कि नींबू मंगवा लेते हैं, उसी का रस निकाल के थोड़ा सा निरमा या साबुन में घोल लेते हैं, वही लगा देते हैं थोड़ी देर के लिए, और अच्छे से हमारा फ्रिज जो है इसमें दाग वगैरह जो भी होते हैं साफ़ हो जाता है। पर आज जो है ऐसा हुआ, हमें नींबू मंगवाने का ध्यान ही नहीं रहा था, तो मजबूरी में फिर ऐसे ही साफ़ करना पड़ा। तो आज जो है ऐसे ही साफ़ कर दिया है, फिर भी चमक गया था, अच्छे से साफ़ हो गया था। और इधर कपड़े हमारे सारे सूख चुके हैं, और अभी शाम के 4 बज रहे हैं, तो सारे कपड़े फोल्ड करके रख देते हैं। और इधर आर्थर लगे हैं बालू फैलाने में, कुकर का ढक्कन उठा कर लाए हैं, वो सामने पड़ा है। तो ये खिलौने से नहीं खेलते हैं, आर्थर हमारे कुकर का ढक्कन ले आते हैं, और सीटी में बालू भर रहे थे तो छुटा के रख दी थी, तो बहुत ज़्यादा रोए थे, काफ़ी देर तक रोए थे, लौट गए थे। सीटी में बालू भर रखी थी इन्होंने बहुत सारी। और एक बार क्या हुआ, इन्होंने सीटी जो है चूहे के बिल में डाल दी थी, तो हमें काफ़ी दिन 2-3 महीने ढूंढते रहे, नहीं मिली। जब हमने साफ़ सफाई करी, बिल जो है जब हमने मिट्टी उसमें भरी, तब जाके हमें सीटी दिखी, तब मिली थी 2-3 महीने बाद। तो आर्थर हमारे कुछ ऐसा कभी कभी कर जाते हैं कि चीज़ मिलती ही नहीं है, ऐसी जगह डाल देते हैं। और कपड़े हमारे रख दिए हैं हमने फोल्ड करके, क्योंकि धूल बहुत ज़्यादा उड़ती है, तो पहले कपड़े रख देते हैं, बाद में झाड़ू लगाते हैं। और यहाँ पे जो है शाम वाली हमारी झाड़ू लग रही है, 4 बजे से ही शाम के काम हमारे शुरू हो जाते हैं, तब जाके शाम तक जल्दी से काम हमारे निपट जाते हैं। 8 बजे तक बर्तन वगैरह खा पी कर धुल लेते हैं। और हमारे सभी दोस्तों ने बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट किए हैं, हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है, आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। सभी दोस्तों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखना, और आगे भी ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखना, हमारे चैनल से जुड़े रहना। जो भी दोस्त नए आते हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों, और जो भी दोस्त हमारे जो है वीडियो देखते हैं, कमेंट नहीं भी कर पाते हैं, तो उनका भी बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें भी, और अगर अच्छा लगे वीडियो तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दिया करें। और जो भी दोस्त नए आते हैं तो सब्सक्राइब कर लिया करें अगर अच्छा लगे वीडियो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी यूट्यूब फैमिली जितनी भी है बहुत ज़्यादा प्यारी है, और बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारे जो है शाम वाली झाड़ू लग गई है, और कूड़ा भर के फेंक आते हैं घूरे पर। और यहाँ पे जो है काफ़ी गड्ढा हो गया, बहुत बड़ा गड्ढा हो गया है, यहाँ पे पानी गिरता है, आप सभी को बताया था, मिट्टी सारी बह गई यहाँ की, तो बहुत बड़ा सा गड्ढा हो गया है यहाँ पर। और इधर आज हमने बनाए हैं पराठे। तो झाड़ू वगैरह लगाने के बाद में थोड़े बर्तन पड़े थे, तो वो धुले थे, और उसके बाद में आलू उबलने के लिए रख दिए थे। तो शाम के खाने में आज हमने आलू के पराठे बनाए हैं। और खाना पीना हमारा हो गया था, उसके बाद में इधर आ गए हैं बर्तन धुलने के लिए। तो बर्तन जल्दी जल्दी से धुल लेते हैं। उसके बाद में हस्बैंड जी लाए थे सब्जियां, तो उनको भी निकालना है, क्योंकि उनका बैग जो है भरा हुआ था, तो उन्होंने नहीं निकाली, तो बोले तुम ही निकाल के रखना। तो यहाँ पे बस आ गए हैं बर्तन धुलकर सब्जियां निकालने के लिए। तो यहाँ पे अंगूर केले भी लाए थे आर्थर के लिए, और मसाले भी कुछ ख़त्म हो गए थे, वो मंगवाए थे, चीनी और मसाला धनिया सारी चीज़ें लाए हैं। सब्जियां भी लाए थे, टमाटर प्याज और मटर और कई चीज़ें लाए थे। तो इधर हम सब्जियां निकाल रहे थे, तो तब तक इनको याद आ गया। तो कल जो है शाम को हम इनसे बोल रहे थे कि 500 रुपये हम ले लेंगे। निकाले भी हमने, तो इन्होंने बोला निकालना नहीं हमें ज़रूरत, तो फिर से हमने इसी में डाल दिए, और हमने दूसरी वाली चैन में डाल दिए, जिन्होंने मतलब इन्होंने जिसमें रखे थे उसमें नहीं डाले, और दूसरी में डाल दिए, तो इन्हें मिले नहीं। तो बोल इनको याद आ गया अभी,
तो बोल रहे थे कि तुमने 500 रुपये हमारे चुरा लिए हैं। तो हमने कहा हमने चुराए नहीं थे, इसी में रख दिए थे। तो फिर अभी जो है हमने इनको निकाल के दिखाया कि हमें चोरी मत लगाओ, हमने निकाले नहीं हैं। और फिर जो है इन्होंने बोला कि अगर लेना हो तो 100-200 निकाल लो। तो वही हमने यहाँ पे निकाल लिए थे। वैसे हमारा खर्चा तो कुछ नहीं है और हस्बैंड जी खुद ही हर चीज़ ला के देते हैं, तो हमें खर्चा कोई नहीं। पर हम औरतों को थोड़ी बहुत बचत करनी चाहिए। तो हम औरतें ही हैं जो थोड़ा बहुत 100-200 जो भी हैं, थोड़े बहुत रुपए छुपा छिपा कर रखने चाहिए, क्योंकि कभी ऐसा समय आ जाता है कि रुपए नहीं होते हैं और वही रुपए हमें काम आ जाते हैं। तो ऐसे ही हम थोड़े बहुत रुपए निकाल निकाल कर रखते रहते हैं और चुराते कभी नहीं हैं। अगर लेते भी हैं तो इनसे बता देते हैं, या तो ये खुद से ही हमें 100-200 रुपये दे देते हैं, डेली ही देते हैं। वैसे तो 200 रुपये डेली दे देते हैं, और जब नहीं देते हैं तब हम खुद से मांग लेते हैं, या तो इन्हें बताकर निकाल लेते हैं। बस चुपके से नहीं निकालते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि यह ध्यान में नहीं रहता, कब गिर भी जाते हैं तो ऐसा हो जाता है कि हाँ हम ही ने निकाले होंगे। तो इसी वजह से हम इनको बता देते हैं और ये दे भी देते हैं अपने खुद से ही। तो वही थोड़ी बहुत बचत करके रखते हैं, काम आ जाते हैं कभी कभी। तो दोस्तों आज का व्लॉग हमारा यही